कंगना की शादी को 2 महीने हुए हैं। आते ही उसने अपने अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे करके उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। कंगना के पति मयंक का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। वे सबका बहुत ध्यान रखता है। कंगना की भी काम में मदद करता है, लेकिन उसकी एक आदत कंगना को बहुत नापसंद है। वह आदत है जो चीज़ खाना नहीं चाहते उसे बिना चखे ही मना कर देता है। खाने को लेकर अपनी ज़िद में वो बच्चों को भी पीछे छोड़ देता है। बच्चों तो फिर भी अपनी ज़िद छोड़ दे, पर उसने उनकी ज़िद छुड़वाना मुमकिन नहीं है। इस मामले में वे किसी की भी नहीं सुनते। सासू माँ भी उन्हें कुछ खाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। एक दिन की बात है, सासू माँ का मशरूम मटर खाने का मन था। उन्होंने कंगना को सूखे मशरूम मटर और दाल बनाने को कहा। कंगना को भी मशरूम मटर बहुत पसंद थे, पर उसे यह नहीं पता था कि उसके पति मयंक को मशरूम मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सासू माँ यह बात कंगना को बताना भूल गई। खाने का समय हुआ। कंगना ने खाना परोसा। मशरूम देखते ही मयंक का मूड खराब हो गया। कहा तो कुछ नहीं, मशरूम की सब्जी प्लेट से निकाल दी। कंगना ने कहा थोड़ा सा तो खाकर देखिए, ना पसंद आए तो मत खाना। माँ जी और ससुर जी ने भी कहा, लेकिन मयंक ने मशरूम की सब्जी नहीं खाई। उस समय तो कंगना चुप रही, लेकिन उसने निश्चय किया रात को इस संबंध में मयंक से अवश्य बात करेंगी। रात हुई। डिनर के बाद कंगना ने अवसर देखकर पति से कहा, अगर आप हमारे कहने से थोड़ी सी सब्जी खा लेते तो क्या हो जाता। दूसरे की खुशी के लिए भी कोई काम कर लेना चाहिए, भले ही वह आपको पसंद हो या ना हो। दूसरे का मन रखने के लिए थोड़ा सा तो खा ही लेते। मयंक चुप रहे। कंगना आगे बोली, आपको पता है मुझे गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आपकी इच्छा के लिए मैंने खाई है। साथ ही बिना खाए आप कैसे कह सकते हैं सब्ज़ी अच्छी नहीं है या बुरी है। मयंक बोले, जो चीज़ खाने के लिए मेरा मन नहीं मानता वह मैं नहीं खा सकता। यह तो सही नहीं है, गलत है ये है या सही मैं नहीं जानता। अब तुम इसे मेरी आदत कहो या कमी। कंगना चुप हो गई, लेकिन उसने भी ठान लिया पति को बिना पंखे चखे खाने को मना करने की आदत बदल कर रहेगी। कुछ दिनों बाद की बात है। पतिदेव ने पिक्चर जाने के लिए बाहर खाना खाने का भी कार्यक्रम बनाया। इस बारे में उन्होंने घर पर भी बता दिया था। पिक्चर ख़त्म हुई। खाने के समय मयंक ने खाने में मेरी पसंद पूछी तो मैंने तपाक से मशरूम मटर कहा। पतिदेव का मशरूम पसंद नहीं थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मशरूम मटर के साथ मखनी दाल और जीरे वाले आलू का ऑर्डर किया। खाना आया। मैंने पति से कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है, पहले वादा करो मना नहीं करोगे। मयंक ने सोचा शायद शॉपिंग पर ले जाने को या मायके जाने की बात कंगना कहेगी। लड़कियों को यही सबसे अधिक पसंद होता है, इस कारण वादा कर लिया। कंगना ने मद मुस्कुराते हुए कहा, आज से आप किसी भी चीज़ को बिना खाए मना नहीं करेंगे। मयंक वादा कर चुके थे, इनकार भी नहीं कर सकते थे। आखिर पत्नी ने पहली बार कुछ मांगा था, वह भी कुछ खास नहीं जो वह पूरा ना कर सकें। आखिर पत्नी की खुशी का ध्यान रखना भी उनका कर्तव्य था। पश्चात उन्होंने खाना आरंभ किया। वादे के मुताबिक उन्होंने कंगना की खुशी की खातिर थोड़ा सा मशरूम मटर खाया। सब्ज़ी मयंक को बहुत ही अच्छी लगी। बोले, सब्ज़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं ऐसे ही इसे बिना चखे मना करता रहा। मम्मी भी मुझे हमेशा एक बार खाने के लिए कहती रही। तुमने सही कहा था, बिना चखे हम किसी चीज़ को स्वाद नहीं जान सकते। आज मयंक कोई भी चीज़ बिना खाए मना नहीं करते, साथ ही दूसरों द्वारा किसी चीज़ों को खाने का अनुरोध करने को चुपचाप मान जाते हैं। मयंक के
में आए इस परिवर्तन को देखकर सब हैरान हैं। उसका श्रेय सभी कंगना को ही देते हैं। अब मयंक को मशरूम के साथ पोहा, पनीर की भुर्जी और मैक्रोनी विशेष रूप से पसंद है, जिसे उसने शादी से पहले कभी खाया ही नहीं था। इसे खाने का अब वे अवसर खोजते रहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट कीजिए।